जोशीमठ को लेकर जमीयत उलेमा हिंद के द्वारा ज्ञापन दिया गया। तहलका हिंद न्यूज़ चैनल से जमीयत उलेमा हिंद के लीगल एडवाइज़र काब रशीदी ने बात करते हुए बताया, जोशीमठ भारत की एक बड़ी आबादी के लिए आस्था का केंद्र है। प्रकृति में जो छेड़छाड़ की गई उसी का परिणाम हुआ। 1970 में घटना हुई थी जिसमें कुछ घरों में नीचे धंसे थे। तभी वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी कि 1970 में कहा था कि आप यहाँ पर विकास के नाम पर पहाड़ के अंदर तोड़फोड़ ना करें, सुरंग ना बनाएं। अगर इस तरह से काम किए जाएंगे तो फ्यूचर में इसका नतीजा सबके सामने खराब होगा। जोशीमठ के आसपास कई योजनाएं लाई गई, जैसे 4 धाम योजना, दीगर परियोजनाएं हो, सरकार की एनटीपीसी योजना। इन परियोजनाओं के नाम पर जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की गई उसका परिणाम सामने आया। काब रशीदी लीगल एडवाइजर जमीयत उलेमा हिंद ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा। देखिए, जोशीमठ उत्तराखंड में सिर्फ एक पर्यटक स्थल ही नहीं है, बल्कि जोशीमठ भारत की एक बड़ी आबादी के लिए आस्था, आराधना, उपासना और तपस्या का केंद्र भी है। अगर हम जोशीमठ की इन घटनाओं पर थोड़ा डिटेल में जाएं तो हमें ये मालूम होगा कि पिछले 1 साल से जोशीमठ के नागरिक जोशीमठ बचाओ आंदोलन चला रहे थे और सरकार को और प्रशासन को ये बता रहे थे कि विकास के नाम पर आप जो यहाँ प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं वो जोशीमठ के लिए लाभदायक नहीं है। अगर हम देखें तो 4 धाम सड़क योजना हो या एनटीपीसी परियोजना हो, उनको लेकर के जोशीमठ के लोग बार बार ये सरकार को अवगत करा रहे थे कि इन विकास कार्यों से हमारे घरों के अंदर छोटी छोटी दरारें पड़ रही हैं, लेकिन शायद सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया और नतीजा ये हुआ कि आज एक बहुत बड़ी आबादी, करीब 50 से 60 हज़ार लोग इस कड़कती हुई ठंड में अपने आशियानों से महरूम होने के कगार पर खड़े हुए हैं। और जो घर जिनमें ज़्यादा दरारें पड़ गई हैं, सरकार उनको चिन्हित करके बुलडोज़ करने की भी कार्रवाई प्रारंभ कर चुकी है। अगर हम 1970 में देखें तो 1970 में एक घटना हुई थी जोशीमठ के अंदर, कुछ घर धंसे थे। उस वक्त भी वैज्ञानिकों ने ये बात कही थी कि सरकार यहाँ पर विकास परियोजना के साथ में प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न करे, वरना इसके अच्छे परिणाम नहीं आएंगे, लेकिन उनकी एडवाइस को भी नहीं सुना गया। इस वक्त जमीयत उलेमा हिंद जिस तरह हल्द्वानी के पीड़ित लोगों के लिए आवाज़ उठा रही थी, उसी तरह वो जोशीमठ में वो लोग जो इस वक्त बेघर होने की कगार पे खड़े हुए हैं, जमीयत उलेमा हिंद भारत सरकार से और राज्य सरकार से ये निवेदन करती है कि आप इसको एक आपदा के रूप में लें और वहाँ के लोगों की मदद करें। चूँकि अगर हम उनको बेसहारा छोड़ देंगे और उनकी मदद नहीं करेंगे तो शायद ये स्वामी विवेकानंद के देश में मानवता के साथ नहीं।